हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू फ्यूचर कूल कोचिंग। आप सभी का फ्यूचर कूल कोचिंग के इस साइंस बुलेटिन की 10 मिनट सीरीज में बहुत बहुत स्वागत है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कंटिन्यू किए होंगे। आप सभी को पता है कि मैं इसी चैनल पे साइंस का 10 मिनट का ये बुलेटिन सीरीज आप सभी बच्चों के लिए लेके आती हूँ, जिनके लिए जो साइंस के लोग बहुत अच्छे से अपने कॉन्सेप्ट तैयार करके एग्जामिनेशन में साइंस के क्वेश्चंस बहुत अच्छे से करना चाहते हैं। तो आइए आज साइंस बुलेटिन में अपने क्या कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट नंबर 1 ये है कि हमारी जो बैकबोन होती है, जिसको आप रीढ़ की हड्डी या वर्टिब्रल कॉलम भी कहते हो, बैकबोन यानी कि उसको हम वर्टिब्रल कॉलम या कशेरुकदंड या रीढ़ की हड्डी भी कहते हैं। और रीढ़ की हड्डी में टोटल कितनी बोन्स होती हैं, अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो रीढ़ की हड्डी में टोटल 26 बोन्स होती हैं, 26 हड्डियां होती हैं। लेकिन बच्चों, जब आप छोटे बच्चे थे ना, आप जानते हो कि छोटे बच्चों में 300 से भी अधिक हड्डियां होती हैं। बाद में वो बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है तो उसमें 206 बोन बच जाती हैं। तो जब आप बच्चे थे तो इसी रीढ़ की हड्डी में 33 बोन्स थी। 33 बोन्स का मतलब है 33 हड्डियां थी। तो अब आप अडल्ट हो गए हो, तो अडल्ट में कितनी है? 26 बोन्स। कैसे होती है? तो ये आपकी रीढ़ की हड्डी है, यहां से लेकर यहां तक शुरू होती है, ऐसे रीढ़ की हड्डी। तो रीढ़ की हड्डी में जो फर्स्ट यहां से लेकर यहां तक जो हड्डियां होती हैं, इनको बोलते हैं सर्वाइकल बोन्स। और सर्वाइकल बोन्स की संख्या कितनी होती है? 7। एग्जाम में बहुत बार आता है कि सर्वाइकल हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तो आपको बताना है 7 होती है। सुना होगा ना, फलाना इंसान के सर्वाइकल पेन रहने लग गया है, सर्वाइकल में स्लिप डिस्क होगी, ऐसे कुछ आपने सुना होगा। उसके बाद ये आपकी अपर वाली बैक जो होती है, यहां से लेकर कुछ यहां तक हिस्से में, ये जो होती है इनको थोरैसिक बोन कहते हैं इनको, और इनकी संख्या 12 होती है। थोरैसिक बोन्स की संख्या कितनी होती है? 12 होती है। देन लोअर बैक में यहां से लेकर यहां तक की जो हड्डी होती है, उन्हें लंबर बोलते हैं। उन्हें लंबर, और उनकी संख्या 5 होती है। उनकी संख्या कितनी होती है बच्चा? 5। उसके बाद नीचे की तरफ और लोअर बैक में, तो इसमें आपकी इस तरीके से हड्डी होती है, इसको सैक्रम कहते हैं। इसको क्या कहते हैं हम? सैक्रम। एक बोन, वैसे ये 5 हड्डियों से जुड़ के मिलकर बनी हुई है। मैंने पढ़ाया ना कि जब आप छोटे बच्चे थे तो आप में छोटी छोटी हड्डियां थी, इसमें ज्यादा तो 33 थी। तो पहले छोटे बच्चे थे तो उसमें 33 बोन्स थी, तो ये 5 अलग अलग थी। लेकिन बड़े हो गए तो सैक्रम एक ही बोन हो गई, 5 से जुड़कर एक हड्डी हो गई, तो हम सैक्रम कहते हैं इसको। और लास्ट वाली को कॉकक्स कहते हैं, ये हड्डी। और कॉकक्स जब छोटे बच्चों में थी ना, तब आप में ये 4 थी, और फिर 4 से जुड़ के, फ्यूज का मतलब होता है संलयन, जुड़ के एक बन जाती है। तो एक और यहां पे आपकी 5 और 12 7, तो टोटल कितनी बोन्स होती है? 26 बोन्स। तो याद रखिएगा, रीढ़ की हड्डी एक नहीं होती है, रीढ़ की हड्डी में 26 बोन्स होती हैं एट द टाइम ऑफ अडल्ट एज। लेकिन जब आप छोटे बच्चे थे तो इसी रीढ़ की हड्डी में 33 बोन्स थी। 5 सैक्रम, 4 आपकी कोकक्स की फ्यूज होके ये एक एक बन जाती हैं आपकी, कब? जब आप अडल्ट हो जाते हो। तो ये संख्या अक्सर वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी जाती है कि कितनी सैक्रम होती है, कोकक्स बोन कहां होती है, सैक्रम कहां होती है, लंबर कहां होती है, थोरैसिक कहां होती है, और सर्वाइकल कहां होती है। तो ये आपका आज की क्लास का फर्स्ट कॉन्सेप्ट था। कॉन्सेप्ट नंबर 2 ये है कि आप जानते हैं कि जब भी हम किसी भी सॉल्यूशन का, किसी भी विलयन का ये पता करते हैं कि इसमें H+ आयंस कितने हैं या OH नेगेटिव आयंस कितने हैं, हाइड्रोक्साइड या आयन और हाइड्रोजन आयंस की संख्या कितनी है, तो इसको ज्ञात करने के लिए हम केमिस्ट्री की लैबोरेटरी में पीएच स्केल काम में लेते हैं। और इस पीएच स्केल पर वैल्यू लिखा हुआ होता है 0 to 7 एंड 7 to 14। जैसे ही आप इस पीएच स्केल को किसी एसिडिक अम्लीय प्रकृति के विलयन में डालोगे तो आपकी रेंज आती है 0 to 7। अगर 0 to 7 आया तो वो सॉल्यूशन एसिडिक मीडियम है, वो अम्लीय प्रकृति का है। अब नियर बाय 7 देखो इस रेंज में आता है, इस रेंज में 4 से 7 के बीच में आता है। 7 पे कोई भी चीज न्यूट्रल हो जाती है। परफेक्ट 7 होगा तो वो न्यूट्रल, उदासीन। उदासीन का मतलब है ना उसमें H+ आयंस, कहने का मतलब है H+ और OH नेगेटिव आयंस एकदम क्या हो गए हैं? इक्वल हो गए हैं, राइट। तो आपको याद रखना है, जो 7 के नियर बाय नीचे की तरफ होगा 5, 5.5, 6.25, 6.25, 6.25, तो उसको बोलते हैं वीक एसिड, उसको प्रबल अम्ल कहा जाता है।
और अगर आपके पीएच वैल्यू आ रही है 0.1, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, तो वो एसिड कहलाते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। उनको बोलते हैं हम, आप बताओगे, प्रबल अम्ल। और जो वीक एसिड होते हैं उनको बोलते हैं दुर्बल अम्ल। कहने का मतलब अगर आपके पीएच स्केल पे रेंज आ रही है ये वाली, तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब क्या हो गया? प्रबल अम्ल, यानी कि उनमें H+ आयंस ज्यादा हैं। और कहने का मतलब हो गया 4, 4.5, 5, 5.25, 6 आ रहा है रेंज, तो वो क्या है? वो वीक एसिड है, उनमें हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन कम है। ठीक है, ऐसे ही बच्चा 7 से ऊपर और 14 के बीच में आता है तो वो सॉल्यूशन क्या होता है? वो बेसिक प्रकृति का होता है, वो क्षारीय प्रकृति का होता है। अब आपका नियर बाय 7 से थोड़ा सा ऊपर आ रहा है, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10, तो उसको बोलते हैं वीक बेस, दुर्बल क्षार, है ना। दुर्बल क्षार का मतलब हो गया उसमें OH नेगेटिव आयंस कम है। और अगर आपका जो बेसिक सॉल्यूशन है उसका रेंज आ रहा है 12, 12.5, 13, 14, तो बच्चा वो कहलाते हैं स्ट्रॉन्ग बेस, यानी कि वो प्रबल क्षार कहलाते हैं, उनमें OH नेगेटिव आयंस ज्यादा हैं। तो याद रखना, एसिड्स की पीएच वैल्यू घटने पे वो स्ट्रॉन्ग्स होते हैं और बेस की पीएच वैल्यू बढ़ने पे वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, राइट। और 7 अगर पीएच वैल्यू आ रही है तो वो क्या? वो न्यूट्रल यानी कि उदासीन माना जाता है। तो इसी पीएच स्केल से हम किसी भी सॉल्यूशन में कितना एसिडिक है और कितना बेसिक है, यानी कितना क्षारीय है और कितना अम्लीय है, उसकी प्रकृति का हम पता लगाते हैं। तो ये आपका दूसरा कॉन्सेप्ट है आज की क्लास का। और आज की क्लास का जो थर्ड कॉन्सेप्ट है वो ये है, हमारा जो ब्रेन होता है, ये आपका क्या है? क्रैनियम, कपाल। इस कपाल के नीचे आपका मस्तिष्क होता है, ब्रेन होता है। वो ब्रेन ना एक झिल्ली से कवर रहता है ना। ब्रेन को प्रोटेक्शन देने के लिए एक झिल्ली लगी हुई होती है, जिस झिल्ली को मेनिंजिस कहा जाता है। तो अक्सर एग्जाम में आता है कि मेनिंजिस किस ऑर्गन की झिल्ली को कहा जाता है, तो आपको बताना है ये ब्रेन की झिल्ली होती है, ये मस्तिष्क की झिल्ली होती है। और मेनिंजिस एक लेयर नहीं होती है, 3 लेयर से मिलकर बनी हुई होती है। हमारे मस्तिष्क की झिल्ली 3 परतों से मिलकर बनी हुई होती है। आप देखिए बच्चा कैसे, सबसे अंदर वाली लेयर को पिया मैटर कहा जाता है, बीच में जो होती है मकड़ी के जाल जैसी उसको आर्केनोइड कहा जाता है, और सबसे बाहर वाली होती है उसको ड्यूरा मैटर कहा जाता है। तो ड्यूरा मैटर क्या है? आउटर लेयर है, सबसे बाहरी परत है। किसकी? हमारे मस्तिष्क की झिल्लियों में से, 3 झिल्लियों में से सबसे बाहर वाली ड्यूरा मैटर है, सेम नाम हिंदी में है। बीच वाली जो है, जो सेंटर वाली है, उसको हम आर्केनोइड कहते हैं, और सबसे अंदर वाली होती है उसको हम, इनर लेयर को हम पिया मैटर कहते हैं। तो हमारा ब्रेन जिस झिल्ली से सुरक्षित रहता है उसी को मेनिंजिस कहा जाता है। और मेनिंजिस कितनी लेयर से? 3 लेयर से बना हुआ है, 3 परतों से बना हुआ है, बाहरी, फिर बीच में, फिर अंदर। और यही जो झिल्ली है वो हमारे ब्रेन में इंफेक्शंस वगैरह से बचाने का काम करती है। और अगर इसमें किसी भी तरीके का बैक्टीरिया या वायरस का इंफेक्शन हो जाता है तो इस बीमारी को मेनिंजाइटिस रोग भी कहा जाता है, राइट। चलिए, यह हमारी क्लास का नेक्स्ट कॉन्सेप्ट था, कॉन्सेप्ट नंबर 3। अब आज आता है अपनी इस साइंस बुलेटिन का कॉन्सेप्ट नंबर 4। क्या आप जानते हैं हमारा हार्ट की लोकेशन क्या होती है? हमारे हार्ट की लोकेशन होती है इस तरीके से, आपके चेस्ट वाले पार्ट में, छाती वाले पार्ट में क्या होते हैं? 12 जोड़ी पसलियां होती हैं। पसलियों के नीचे आपके लंग्स होते हैं 2, इधर लेफ्ट वाला, इधर राइट वाला लंग। तो लेफ्ट वाला जो लंग होता है ना, उसके नीचे की तरफ एक गड्ढा होता है, जिस गड्ढे को हम कार्डियक नोच कहते हैं। और उसी कार्डियक नोच में आपका इस तरीके से हार्ट प्रेजेंट होता है। अब क्वेश्चन कैसे आता है? हार्ट कौन सी कैविटी में होता है? थोरेक्स कैविटी में, वक्षीय गुहा में पाया जाता है हमारा हृदय। क्वेश्चन आता है कि किस साइड? तो होता हार्ट सेंटर में है, हृदय हमारा सेंटर में है, लेकिन झुक जाता है ज्यादा लेफ्ट साइड। तो हम कह देते हैं कि हमारा हृदय बाईं तरफ होता है, बाईं तरफ झुकाव ज्यादा हो जाता है। और कौन कौन सी पसलियों के बीच में? तो दूसरी और छठी पसली के बीच में आपका पूरा हार्ट यहां पे लोकेटेड होता है। कौन से फेफड़े के नीचे? बाएं फेफड़े के नीचे ज्यादा झुक जाता है, राइट। तो ये हमारे ह्यूमन हार्ट की लोकेशन होती है। तो ये मेरे आज के साइंस के कॉन्सेप्ट थे जो आपको बहुत अच्छे से नोट डाउन करने हैं। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि मैंने आप लोगों के लिए जितने भी रेलवे के एग्जामिनेशन हैं जो आगे आने वाले हैं, उनके लिए YouTube पर एक तिरंगा फ्री बैच
8 से 9 की क्लास में चला रखा है, जिसकी 6 क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी हैं। और इस संडे को मैं पीरियोडिक टेबल के मैराथन क्लास लेके आ रही हूं, जिसका टाइमिंग रात को 8 बजे होगा। उसका इवेंट लग चुका है, जाइए और इस इवेंट को लाइक कर दीजिएगा। और इस संडे को, इस रविवार को रात 8 बजे मेरे साथ जुड़ जाना, क्योंकि रेलवे के जो एग्जामिनेशन है ना, उनमें बच्चा पीरियोडिक टेबल से 3 से 4 क्वेश्चन तक आ जाते हैं। मैंने उसके थ्योरी वाला पार्ट करवा दिया है आपको, अब प्रैक्टिस करवाऊंगी आपको संडे को। थ्योरी की क्लासेस डली हुई हैं, तीनों पढ़ लेना, राइट। इसी के साथ अगर आपको एएलपी और टेक्नीशियन के लिए एक कॉम्बो बैच चाहिए कि जिसमें आप साइंस, मैथ्स, रीजनिंग, जीएस, करंट अफेयर, जीके सब कुछ पढ़ना चाहते हैं, तो आप कैरियरविल की एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहां से ये हमारा एक नया बैच जो 20 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, आरआरबी एएलपी एंड टेक्नीशियन स्पेशल बैच, जिसमें मैथ्स संदीप सर लेंगे, साइंस में और अंकुर सर, रीजनिंग भरत भूषण सर हैं, जीके जीएस में आपको 2 टीचर मिलने वाले हैं। बहुत ही, जो ये उन बच्चों के लिए बोल रही हूं जो बच्चे मुझे मैसेज कर रहे थे लगातार कि मैम कॉम्बो बैच कहां से ले, है ना, हमें एक ही बैच में पढ़ना है शेड्यूल बना के, तो आप इस बैच को कैरियरविल की एप्लीकेशन से परचेज कर सकते हैं, ठीक है। तो सो बच्चों, ये था आपका आज का साइंस का बुलेटिन क्लास। अब आप सभी लोग सबसे पहले तो मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट करके ये बताएंगे कि आप इस संडे की मैराथन क्लास के लिए तैयार हैं, जिसका इवेंट मैंने लगा दिया है, और कैसा लगा आपको ये साइंस बुलेटिन का शो, इसके बारे में भी कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि आपके कमेंट्स मैं हमेशा पढ़ती हूं और आपके कमेंट्स मुझे मोटिवेट करते हैं, राइट। साइंस बुलेटिन का प्लेलिस्ट बन चुका है, वहां से सारी वीडियोस, प्रीवियस वीडियोस भी देख लीजिएगा। अगर अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।